जो छोड़ा था वो क्या छोड़ा था, जो कि और अगर होता है और एंड होता है, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने नॉट लिखा था, और में प्लस होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है, और नॉट में 1 माइनस बी होता है। लास्ट जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। ओके, अब इसके बाद देखिए जो कि फॉर्मूला लिखिए। जिस तरीके से आप लोग सेट्स में फॉर्मूला लिखते थे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा करते थे। ये होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। सेम जो होती है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होती है। जैसे पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ये जो पी इंटरसेक्शन बी होती है, इसमें से एक पार्ट आपको 11th में पढ़ना है और एक पार्ट आपको 12 पढ़ना है। 12 पार्ट छोड़ देते हैं, 11th वाला पार्ट देखिए। इसमें क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो 0 होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। यह एक कंडीशन होती है जिसमें कि पी इंटरसेक्शन बी 0 होता है। जैसे हम अगर बात करें जो कि ए में कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 और बी में कोई भी एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। अगर यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या निकलेगा, हाई निकलेगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तब उसका एक अलग नाम दिया गया, ठीक है। उसका नाम जो दिया गया, उसका नाम दिया गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, 5 होता है, नल सेट होता है, और प्रोबेबिलिटी उसमें 0 होती है। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी हमने डाई को फेंका, ठीक है, डाइस को फेंका, तो उसके सैंपल होंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां से हम नंबर सेट्स बना रहे हैं। जैसे मान लो ए की बात करते हैं तो देखो 1 2, ठीक है। बी, इसको एग्जांपल ध्यान से सुनना, बी 2 3 4, सी इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। और डी हम ले रहे हैं 3 4। मान लो हमने ये 4 ले लिया। ओके, अब सुनना ध्यान से। अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकालें, आपको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर हम डी निकालें तो ये देखो तो, चलो डी अभी मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, जब हम बाद में देखेंगे। चलो डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी हटा देंगे। अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालें तो देखो तो वो 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव होता है, जिसमें कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो होते हैं तो पूरा का पूरा सैंपल एस के इक्वल हो जाती है, एस के इक्वल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ए और सी के बारे में अगर पूछे, ए और सी के बारे में अगर पूछे तो इस पे क्या आ जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर इस केस में ए और बी के बारे में पूछे तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 भी होगा, जिसको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, जिसको कि हम लोग
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। तो हो सकता है आपके क्या करेंगे एग्जाम में, जो कि एक डाइस के लिए बोल देगा, उसके बाद 3 वहां पर सेट्स दे देंगे और नीचे में 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉटिव, दूसरे में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, फोर्थ नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन निकल सकता है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, उसके बाद बस फिर आगे बढ़ेंगे लोग। मान लो जो कि हमारे पास सैंपल है, कुछ भी ले लेते हैं, 3, 5, 6, 9, 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बी से डिनोट करते हैं। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि बार बार हमको स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग ये समझिए एक्सक्लूसिव ए हो गया, एक्सक्लूसिव जो है वो बी हो गया। चलिए अब यहां से हम जो है एक्स जो है एक्स ले रहे हैं 3, 6, 9, वाई ले रहे हैं 5, 10, जेड ले रहे हैं, ऐसा करते हैं 3 यहाँ से हटा देते हैं, 3 यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, 3, 6 यहाँ से ये ले लेते हैं। चलिए ये मैंने आपको सैंपल बना के डाल दिया, याद रखिएगा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसको हम ए लिख रहे हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बी लिख रहे हैं। आपके सामने में ये हमने क्वेश्चन बना दिया। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फॉर एक्स वाई जेड, फॉर एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी, ए और बी क्या है सामने से ऊपर देखिएगा, और उसके बाद आप नीचे में जब कमेंट में जाएंगे ए और बी लिखेंगे, ए नॉट बी, नॉट ए, नॉट ए। ठीक है, करते चलिए, मैं बाद आंसर मिला लूंगा एक साथ। फॉर एक्स एंड जेड, फॉर एक्स एंड जेड। ठीक है, ए बी बोथ नन, बोथ मतलब ए और बी। ओके, थर्ड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ए बी बोथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कम से कम होना चाहिए। अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या किसी के पास आंसर आ गया हो तो बता दो मैसेज बॉक्स में जाके, 1 मिनट का टाइम लेकर। क्वेश्चन तो समझ गए ना, कंसेप्ट समझ गए, क्या हम पूछना चाह रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को हमने ए से डिनोट किया है और एक्सक्लूसिव को बी से डिनोट किया है। ठीक है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इसका मतलब है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करके फिर से बता देता हूँ। हिंट देखो, यहाँ पर फॉर एक्स वाई जेड है, इसका मतलब ये हो गया जो कि एक्स वाई जेड में हम यूनियन चेक करेंगे। तो एक्स वाई जेड में जब हम यूनियन चेक करेंगे तो देखो तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 3, 5, 6, 9, 10 आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, क्योंकि एक्स यूनियन ए यूनियन, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में पूरा का पूरा सैंपल आ गया है। ठीक है, समझ गए हो। और इन क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपको असाइनमेंट में भिजवा दूंगा, अभी ये समझ जाइए। फॉर एक्स एंड जेड, ठीक है, फॉर एक्स एंड जेड, इसमें देखो फॉर एक्स एंड जेड
ऑब्वियस है, जो कि एक्स यूनियन जेड अगर निकाल लेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और एक्स और जेड जो है उसमें एक कॉमन 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और न ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका आंसर क्या लिखोगे, नन लिखोगे। ठीक है, थर्ड वाले में क्या मैंने क्या लिया है, एक्स और वाई में, ठीक है, यूनियन तो है ही नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन 0 है। ठीक है, इंटरसेक्शन कुछ है, कुछ भी नहीं है, फाई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, दिवांश समझ में आया। सर वो पहला वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये इसमें यस सर। इसमें हम इंटरसेक्शन नहीं निकाले, इसमें हम निकाल रहे हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक है, वो देखो तो पूरा का पूरा सैंपल आ गया, यस सर। पूरा का पूरा सैंपल आ गया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया, तो ए आ गया आंसर है बस में। ठीक है, और एक्स और जेड वहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा, एक्स यूनियन ए यूनियन जेड, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में, आपको क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो जिसके लिए आपको आ जाएगा इसमें, वाई जेड के लिए भी अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इसके लिए भी ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, समझ गए, ओके। अब देखिए, अब आ जाओ एक क्वेश्चन में, जो कि हमने सैंपल में 1 2 3 डॉट डॉट 10 दिया। ठीक है, फाइंड द probability such that the number taken from the sample is divisible by 2 और 5, 2 और 5। ठीक है, पहला ये ले लेते हैं, सेकेंड इसमें ले लेंगे 2 and 5, 2 and 5। चलिए, तो जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले यहां से ये देखो, ये तो 10 आ जाएगा सैंपल में टोटल, डिविजिबल बाय 2, तो आप क्या 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 लिखेंगे, 2, किसी का आंसर आ भी गया है, 1/2, चेक कर लेते हैं, 2 4, एक और आंसर आया है 1/10। ठीक है, 2 4 6 8 10, दिमाग समझिएगा इस चीज को। 5 वाले में 5 और 10, 5 और 10। ओके, तो यहाँ पर तुम देखो, जो कि लिखने का तरीका पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत रहेगी। ये देखो, यहां से अगर हम P2 निकालें, P2 का मतलब क्या हो गया, जो कि which number is divisible by 2, it will be equal to 1 2 3 4 5, 5/10। ठीक, यहां से दिमाग कितना होगा, P5 इक्वल टू 2/10। देखो, डायरेक्ट अभी हम नहीं कर रहे, थोड़ा सा फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा था, P A यूनियन B इक्वल, इसको बोलते हैं एटलीस्ट, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B। PA का मतलब दिमाग से ये हो गया 5/10। ठीक है, 5/10। PB का मतलब हो गया 2/10। ठीक, माइनस कॉमन, P इंटरसेक्शन B का मतलब कॉमन, विच इज ओनली 10 इक्वल टू माइनस 1/10। ठीक है, ये कितना जाएगा, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 1 2 3 4 5, 5 प्लस 2 7, 6/10, 6/10। ठीक है, ये इक्वल टू हो गया आपका 3/5, जिसमें कि 2 और 5 से डिविजिबल होगा। इस वाले केस में 2 and 5 जो होगा, 2 and 5 जो होगा, उसमें एक ही नंबर आएगा, कौन सा आएगा, 10। इसको लिखेंगे 1/10, 1/10।
ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और उसके बाद इसको हम लोग यहां से लिखते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग कल पढ़े थे पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए पी बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी बी। ठीक है, अब यहां से एक चीज निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पी ए बट नॉट बी। ठीक है, आपको लिखा रहेगा पी ए बट नॉट। ठीक, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर यही चीज ऐसा हो पी पी इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे, पी बी बट नॉट ए इक्वल टू, ठीक है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नॉ तो ए नॉ तो बी या नाइदर ए नाइदर बी, नॉट ए नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं क्वेश्चन निकालता हूं, फिर मैं आपको इस पर बताता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें कम से कम 10 टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, इसमें से कहाँ से भी कोई क्वेश्चन बना के दे देगा वो अभी हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन जहां से आपको अपडेट क्वेश्चन मिले करना शुरू कीजिएगा, मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता देता हूँ। तो थर्ड वाले में क्या लिखा है आपने? थर्ड वाले में लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए बट नॉट बी। फोर्थ वाले में तो वही है, डैश उठा के ए पर डाल दिए, देख लेना दोनों सेम तो नहीं लगा दिए ना, नहीं, एक बार बी पर होना चाहिए एक बार ए पर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन दें, नोट कर लिए हो? जैसे मिनट से अच्छा ठीक, चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। डन ये सर। है पी ए इक्वल टू 0.35, पी बी इक्वल टू 0.45। ठीक है, और ये दिया हुआ है जो कि ये सैंपल जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्यों मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन फटाफट दे रहा हूँ और आंसर अपने मैसेज बॉक्स में लिख के चलिएगा, मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, फटाफट लिखते जाइएगा, क्योंकि इसी में से कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पी ए डैश, आप डेसिमल में ही रहने दीजिएगा, फ्रैक्शन मत चेंज कीजिएगा, पी बी डैश पी ए यूनियन बी
P of A intersection B. P of A intersection B dash. P of A dash intersection B dash. पूरा कर लीजिए पांचों, कितना है? 6 है, सेव कर लीजिए, उसका रिएक्शन n से मिला लेंगे। चलिए, अब मैं आंसर लिख रहा हूं, उसके बाद आप इसको मिला लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज भी ठीक ठाक से वो खत्म हो जाए। ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये ये ऑर्डर वाइज, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया उसी ऑर्डर वाइज, जैसे कि नीचे लिख देते हैं आंसर। फर्स्ट का है 0.65, अगर आपको लगे नहीं ये गलत आ गया तो हमको बता देना, तो फिर हम चेक कर लेंगे। सेकेंड का है 0.55, थर्ड का आया है 0.80, फोर्थ का आया है 0, फिफ्थ का आया है 0.35 और सिक्स का वाले कीजिए। सिक्स का किसी का आंसर आया है? ये से मैंने भेजा है। 1 तो किसी का नहीं होगा, और 6 का 1 2 3 4 5, 6 के आंसर नहीं किसी ने भेजा। ओके, 6 में लगता है दिक्कत है किसी को। 6 में अभी आपको वो फॉर्मूला लिखे थे जो सबसे लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिवांश क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ तो? सर 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखे थे। इसका शायद हाँ बस तो हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस 0.8, क्योंकि ए यूनियन बी ऊपर में 0.8 है, ये इक्वल टू 0.2। 0.20 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए, अब आपको ये पता चल गया होगा इसमें कैसे क्या करते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, जो कि कोई मेडिकल टीम है जो कि किसी भी सर्जिकल वो सर्जरीज कर रहा है, ट्राइड कर रहा है, जो भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद the probability of the surgery rated as very complex। ओके, ये देखो, कोई मेडिकल टीम है और वो पेशेंट पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स की प्रोबेबिलिटी आई है, तो बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। ठीक है, उसके बाद ओनली कॉम्प्लेक्स जो सिंपल वाले होंगे, मतलब आराम से, तो उसका लिखा है PE2। आप लोग ऐसे लिखिए PE2, ये जो रखा है 0.31, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद है रूटीन, रूटीन चेक PE3, ये दे रखा है 0.26। सर P2 0.31 है। हाँ 0.31, और उसके बाद हो गया, और फिर है सिंपल या वेरी सिंपल, जो भी सिंपल, वेरी सिंपल रूटीन PE4 है 0.08।
ठीक है बच्चों, इसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है ये जस्ट आपको मैंने डेटा लिख के दे दिया, आपको ऐसे करना है। इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई मेडिकल टीम है जो कि ये सर्वे करने जा रही है, उनको ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब मेन क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टीम फर्स्ट इज विच इज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैं कॉम्प्लेक्स को ना सी लिखूंगा और वेरी कॉम्प्लेक्स को वीसी लिखूंगा। कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स। चलिए, और है बीच में सेकेंड, कल वाला रूल लगाओगे, ठीक है। नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। आप ना इसमें ये मत चक्कर फंसिएगा जो कि वेरी सिंपल, इसको नहीं, इसका सिंपल आप ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहले वाला कैंसिल क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स में दोनों को प्लस करोगे, कितना जाएगा 0.51 हो गया। yes sir. ठीक है, नाइदर वीसी, तो नाइदर वीसी एंड नॉर वेरी सिंपल। तो नाइदर वीसी मतलब हम ले लेते हैं यहां से, कहा गया वीसी। वेरी कॉम्प्लेक्स मतलब ए डैश इंटरसेक्शन वेरी सिंपल टी इंटरसेक्शन टी डैश इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन डी, ए यूनियन डी। और ए यूनियन डी क्या निकालोगे, 1 माइनस पी ए प्लस पी डी। तो पी ए प्लस पी डी कितना आ जाएगा 0.28 इजिकल टू 0.72, क्योंकि सब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों का आ गया 0.51। एक और देते हैं, रूटीन और कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर बताइए तो। रूटीन और कॉम्प्लेक्स, तो रूटीन और कॉम्प्लेक्स कहाँ है, 0.26 रूटीन है, 0.31 कॉम्प्लेक्स है, तो कितना हो गया 0.57। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मान लो, अगर पूछा जाए जो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, मान लो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, जो कि वेरी कॉम्प्लेक्स बट नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स बट नॉट कॉम्प्लेक्स, ये कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर समझाने के लिए बात समझो। तो पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 0.20। और बात भी सही है, जो वेरी कॉम्प्लेक्स होगा वो तो कॉम्प्लेक्स आएगा ही 0.20। इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, स्टेटमेंट कैसे रहेगा, ए बट नॉट बी। फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। पी इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए 90% चांस है, आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उतना टाइम नहीं मांगेंगे आपसे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी इंटरसेक्शन बी 0 होगा वहां पर। ठीक है, फिर उनके अकॉर्डिंग आप काम करते रहिएगा। तो ये हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद जो है
आपको क्वेश्चन बनता है कार्ड पर, ठीक है। कार्ड का क्वेश्चन समझाने के बाद फिर मैं आपको पूरा मिक्स क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन में आपको पता चलेगा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझाने दो कार्ड वाला। अच्छा, कार्ड वाला इस क्वेश्चन आने से पहले, कंसेप्ट से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है, मैं उसको कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, जो कि एक नॉर्मल ईयर है, जानते हो नॉर्मल ईयर है, और एक लीप ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, दोनों में से कोई भी एक आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। एक नॉर्मल ईयर है और एक लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जो 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और लीप ईयर में भी वही निकाल लो, 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। इन ए लीप ईयर द 53rd, ठीक है। इसे क्वेश्चन कुछ और भी फॉर्मेट किए हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल सा बात दिया है। तो आप हमें दोनों के लिए बताइए, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 53rd, ये संडे नहीं है, ये 53rd संडे है, 53rd संडे, 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे कार्ड पर। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके बारे में आप लोग अवेयरनेस नहीं हो, नहीं तो आंसर तो आ जाता बड़ा जल्दी। सुनो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन, 365 दिन। लीप ईयर में कितने दिन, 366 डेज। समझ गए यार, हर एक 7 डेज के बाद रिपीट करता है ना। हाँ, तो यहाँ पर 7 डिवाइड करो, 7 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 5 जा 35, 1 5 72 जा 14, कितना हो गया 1। जो रिमाइंडर यहाँ 1 के लिए हुआ, वो रिमाइंडर यहाँ पर 2 के लिए होगा। आई बात समझ में। इसका क्या मतलब हुआ, जो 52 वीक्स जब निकल गए, तब जो लास्ट में 1 डे बचा, वो जो 1 डे है वो क्या क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, फिर बीच वेडनेसडे भी जाता है ना, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, एंड सैटरडे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि संडे ही पूछे, कोई भी पूछेगा आंसर सेम आएगा। मान लो हमने संडे के लिए पूछा, एक संडे कितने में, एक, 1 2 3 4 5 6 7, 1/7। संडे का पूछे, संडे का, लेकिन क्वेश्चन था, उसमें पूछा था संडे और वेडनेसडे, तो हमारे पास दो बातें आ गई। तो क्या करोगे इसमें, और में क्या कर प्लस करते हैं, तो 1/7 इक्वल टू 2/7। ये कब, जब संडे और वेडनेसडे या दो टर्म पूछेंगे तब। अगर सिंगल पूछेगा तो 1/7। ऑप्शन में देखना, ये क्वेश्चन देखना तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहेंगे, ठीक। यहाँ पर कितने दिन बच गए, 2। जब 2 रह गए तो यहाँ पर पेयर वाइज बनेगा। कितना बनेगा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, सर 2/7 आ रहा है। थर्सडे फ्राइडे। हाँ, यहाँ हाँ बता देते हैं, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा सैटरडे संडे, ठीक। तो सैंपल कितने बन गए, 7, और 2 बार संडे आ गया तो 2 बार संडे इक्वल टू 2/7, ये आ गया 2/7। ओके, तो ये जो 2/7 आया है, ये कोई जरूरी नहीं है संडे के लिए पूछे, किसी भी दिन के लिए पूछेगा, आप आंसर तैयार रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर का है या उस किसी और का है। ओके, चलिए एक स्टेप पे देखिए। अब आ जाओ कार्ड पर। आज मान लो बाई चांस क्वेश्चन रिपीट मिक्स वाला नहीं भी हो पाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे और उसके बाद इसको रिपीट कर लेंगे। कार्ड, कार्ड प्रॉब्लम जो है आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ फटाफट कि कार्ड का कंडीशन क्या होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स,
इसमें 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। फिर रेड में 13 यहाँ पर 26 ईच होता है और यहाँ पर 13 ईच होता है, 13 ईच होता है, ठीक है। रेड का नाम जो है जरा सा ध्यान से बताना, तो एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, सही चल रहे हैं, ये होता है क्लब और स्पेड, वेरी गुड, ठीक है। ये आ गया, स्पेड आ गया, ओके। डायमंड हार्ट ये सब समझ गए। अब इसमें जो होती है वो 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक कितना हो गया, 9 जो कार्ड्स होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं, वो नंबर कार्ड्स होते हैं, वो नंबर कार्ड्स होते हैं, मतलब उस पर नंबर लिखा होता है। उसके बाद हर एक में एक एस होता है, एक का जिसको बोलते हैं एस होता है। उसके बाद जैक होता है, ठीक। उसके बाद क्वीन होता है, ठीक है। उसके बाद 9 3 12 हो गए, और क्या रह गया जी, क्वीन किंग, किंग होता है, किंग होता है, ये हो गया किंग होता है, ये सब में होते हैं, ओके। जब ये जैक क्वीन की बात, किंग की बात करते हैं तो ये फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है, या फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो एक में अगर 3 फेस कार्ड हो गए तो 4 में 12 फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड। देखो सब मैं अभी यहीं पर समराइज करके बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं आएगा तो बताएंगे लेकिन ध्यान देना होगा। 12 फेस कार्ड्स, ओके, ठीक है। और एज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 26 ब्लैक हो जाएंगे, 26 रेड हो जाएंगे, और दिस करके ये आपका कंसेप्ट हो गया 52 कार्ड्स की, ओके। अब मैं इसमें क्वेश्चन बताता हूँ, पहले तो सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास 52 पत्ते हैं, 52 हैं, फटाफट मैसेज में हमने कोई पत्ता ड्रॉ किया, हमारे हाथ में एक ब्लैक कलर का पत्ता आया 1, ठीक है, ब्लैक कलर का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मैंने अभी कंडीशन कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला जो कि ब्लैक कलर का, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ब्लैक कलर का मेरे पास पत्ता है, देखो आंसर भी आ गया, पत्ता आया नहीं लेकिन आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। एक का और आंसर आया, दिवांश, सोचो दिवांश, अब जो है ध्यान से सुनो, दिवांश हमारे पास सैंपल कितने हैं, सैंपल मतलब कितने पत्ते हैं टोटल, 52, 52, ठीक है, ओके। काले पत्ते कितने हैं, 26। 26, 26 में 52 होगा ना, ओह यस सर, सॉरी। ठीक है। वैसे जो आपने ऑप्शन में लिखा था वो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, 26 बाय 52। उसी तरीके से रेड कलर का हो जाएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने 52 पत्ते में से कोई भी एक पत्ता ड्रॉ किया और हमारे पास एक किंग आ गया, एक किंग आ गया, जिसको कि हम बोलेंगे, जो कि चलो फिर अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब किंग आ गया, चलो किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ तो, वैसे क्वेश्चन मेरे दिमाग कुछ और था, चलो वेरी गुड, दिवांश किंग का प्रोबेबिलिटी, पहले सोचो कितना किंग है, 52। 4/52, ओके। अब अगर हम बोले फेस कार्ड, नो किंग, नो क्वीन, नो जैक, ओनली फेस कार्ड, 12/52, यस सर। 12/52, उसका सिंप्लीफाई करके जो भी आया होगा, ये हो गई एक बात हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है, अब एक सिंपल क्वेश्चन जाते हैं, फिर हम आपके आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, और कुछ ले लें,
जैक ले लिए, ये ले लिए, ठीक है। अब हाँ, हमने जो है 2 पत्ता ड्रॉ किया, ठीक है। या तो वो ब्लैक हो, एक ही पत्ता ड्रॉ किया, या तो वो ब्लैक हो या तो वो क्या नाम है, रेड हो। उसकी प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा? 52 पत्ते में से हमने गए ऐसे आंख बंद करके हमने ड्रॉ कर दिया, और हमारे हाथ में पत्ता आए, या तो वो ब्लैक आए या तो वो रेड आए। So 1. 1, ठीक है। नोहा, आप ध्यान से देखना, मैंने बोला या तो ब्लैक हो या तो रेड हो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अरे दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, 100% है। मैंने कोई बॉर्नेशन नहीं दिया, ठीक है। तो 1/2 + 1/2, समझ गई? ध्यान से, हाँ, ओके, ठीक है। ये सब कंफ्यूजन करने वाली बात होती है। चलिए, अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हमारे पास 52 पत्ते हैं, ठीक है, और हमने 2 पत्ता ड्रॉ किया, 2 ड्रॉ किया, आज लगता है नहीं पूरा खत्म पाएगा। 2 पत्ता ड्रॉ किया, और उसमें से जो है दोनों, सिंपल क्वेश्चन देते हैं, दोनों एस निकल रहे हैं, दोनों पत्ते एस हो। अब तब तक कीजिए, चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पर और बढ़ा देता हूँ। दोनों पत्ते एस हो, ठीक है। सेकेंड, 1 जो हो वो किंग हो, और 1 जो है वो एस हो। एंड 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 थर्ड में या तो एस हो या तो किंग हो। चलो निकालो तो बैठ के 2 मिनट। बस 1 मिनट, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, तब तक आप लोग कीजिए क्वेश्चन। दो पत्ते हैं, एक पत्ते नहीं है, ध्यान रखना। मेरे पास तीनों का आंसर आ गया, मैं चेक करता हूँ। पहले आंसर मिला लेता हूँ, फिर ये है हमारे पास आंसर है, वो है 8/52। ये आंसर मतलब किसी का आया है 1/26 एंड 3/51, ठीक है। चेक करते हैं, एस 4C2, ये बता दे रहे हैं। उसमें फिर हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं यार। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ एज कितने हैं, टोटल टोटल कितने हैं, 4, और कितने लेने हैं, 2। 4 में से 2 लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4C2 अपॉन, ओके, फिर 52C2। ये तो 52C2 हमेशा रहेगा, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो, अगर मान लो ये समझ में नहीं आया
चलो ठीक है, एक तरह से टेक्निकल लग रहा है, नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना दिमाग से करते हैं। पहली बार में 4 एस है, वहां से जो निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, अरे 4 में से कोई बाउंडेशन थोड़ी है मेरे पास, 4 में से कोई भी 2 एस आए, तो 4/52। बोलो दिमाग सही है। यस सर। अभी एक आया, लेकिन हमें दूसरा पत्ता भी निकालना है ना, तो तो फिर इंटू 3 बचेंगे तो 3/51 हो हाँ जाएगा। 3/51। 51 ठीक है, क्योंकि एक कार्ड कम हो गया ना। एक कार्ड कम हो गए, तो आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। अभी बताओ ये कितना आएगा, 4 13 3/17, 1/13 इंटू 17 जो भी आएगा सर। ओके, 1 किंग एंड 1 एस। लो, 1 किंग एंड 1 एस। यार 1 किंग निकाले 4/52, ठीक, लेकिन एस तो मेरे पास 4 रह ही गए, किंग में 3 हो गए, उसमें क्या मतलब 4 रह गए 4, लेकिन एक जो कार्ड था ओरिजिनल कार्ड में से वो कम हो गए, वो कितना होगा 451। समझ गए? इसको इसको हम लोग इस तरीके से C2 C1 के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, वहां पर जो भी आपका दिमाग काम करे कीजिएगा। एक किंग कितने में से, 4 में से, तो 4C1 एंड है इंटू कितना एस में से, एक एस, 4 में से एक, 4C1 डिवाइडेड बाय नीचे में 52C2, ये तो हमेशा रहेगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एस और किंग, एस और किंग, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो हमने एस निकाला ना वही किंग का होगा, क्योंकि 4 एस और 4 किंग बराबर होते हैं। तो जो हमने ये आंसर निकाला है 1/13 इंटू 17 को, उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करने का ये नहीं है कि हम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बार प्लस होके आया 1/13 इंटू 17, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। दोनों सेम होंगे इसीलिए मल्टीप्लाई होके आया। अब बताओ समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, ओके, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ गए? क्योंकि आप लोगों ने अभी किया नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। One card is drawn from a shuffle card of 52. If each outcomes calculate equally lie, ओके सिंपल ये क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपने अपने कॉपी में लिख लिख के मैसेज दीजिएगा, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गलत मत कीजिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मे बी डिट्टो टू डिट्टो यही क्वेश्चन उठा के दे दें, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराते हैं वो तो आपको मिलेगा ही। फिर है नॉट एन एस, एक साथ करते चलिए फिर मैं आंसर मिला दूंगा। थर्ड, ए ब्लैक कार्ड, ये वाला तो आसान है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ब्लैक कार्ड। फोर्थ, नॉट ए डायमंड, अच्छा एक ही क्वेश्चन को घुमा के दिए हैं, नॉट ए डायमंड, नॉट ए ब्लैक, नॉट ए ब्लैक। चलिए मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूं तब तक आप लोग इसको कीजिए। फिर सेकंड पार्ट आप एक बार रिपीट कर सकते हो, क्या लिखा है? नॉट एन एस। ओके, थैंक यू। ओके, तो आंसर भेजिए, चेक कर लीजिए। अच्छा बस एक मिनट, चलिए एक एक करके लिखें। डायमंड, कितने डायमंड होते हैं, 13, यस सर। तो 1/4, ठीक। नॉट एन एस, तो हटा दो 48 आ जाएगा, या एस का निकाल लो, एस का कितना हो जाएगा 1/13, तो ये हो जाएगा 12/13। बताते चलना अगर कहीं गलत हो तो। ए ब्लैक कार्ड, ये तो अभी किए हो, 1/2। नॉट ए डायमंड, तो 1 - 1/4, 3/4। नॉट ए ब्लैक, 1/2। सिंपल, मिला लो आंसर। ओके, 1/4, 48/52,
1/2, 3/4 and 1/2. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बैग है जिसमें कि 9 डिस्क है, 9 डिस्क है, और इस डिस्क में 9 डिस्क में 4 रेड है, 4 रेड है, 3 ब्लू है और 2 येलो है, 2 येलो है। ओके चलिए मतलब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड में येलो आने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड में आप लोग भेजिएगा मत, हम बता देंगे। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बस आपने कॉपी में कर लीजिए। नॉट ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी आइदर रेड और ब्लू, नॉट ब्लू है ये, नॉट ब्लू, आइदर रेड और ब्लू। आइदर रेड और ब्लू, ठीक है। तो आप हमें सिर्फ लास्ट वाले का आंसर मैसेज कर दीजिए, बाकी ऊपर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ जाएगा 4/9, ये आ जाएगा 2/9, 3/9, नॉट ब्लू 4 2 6, 6/9, आइदर रेड और ब्लू। ये इसमें क्या दिक्कत है? आइदर रेड और ब्लू मतलब 4 और 3 7, 7/9। वेरी गुड, ठीक है, गुड। मैं एक मिनट और क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, अनिल एंड आसिमा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आसिमा अपेयर इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल विल क्वालिफाई इज 0.05। अच्छा, वो कोई एग्जाम दे रहा है जिसमें कि इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.05, और आसमा के पास होने की जो क्वालिफाई है वो है 0.10। वेरी गुड, 0.10। अब ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02, मतलब दोनों एक साथ, मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है। ओके, तो बोथ के लिए, अच्छा क्वेश्चन पकड़ा गया, ध्यान सुनना, बोथ के लिए 0.02, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होगी बात। अनिल और आसमा 2 स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं। अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है और आसमा की 0.10 है, और बोथ एक साथ पास करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी both of Anil and Asima will not qualify the examination। मतलब कोई भी पास नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो कि अगर मान लो अनिल को अगर आप ए लेते हो और आसिमा को अगर बी लेते हो, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमें ये निकालना है। पहला क्वेश्चन निकालिए तब तक। सेकेंड, at least one of them will not qualify, at least one of them will not qualify, at least one of them not qualify। और थर्ड है only
one of them will qualify. ठीक है बच्चों, आप लोग ये अभी आप जो समझाए हैं समझिएगा। कल जब मेरी क्लास होगी तो मैं पहले से 10-12 क्वेश्चन अच्छे से पूरा मिक्स निकाल के रखा रहूंगा, फिर मैं आपको मैं करवा दूंगा फटाफट। कंसेप्ट क्लियर हो गई है, कंसेप्ट इससे आगे नहीं आप लोगों को पढ़ना। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो करना है, वो बहुत जरूरी है, तो वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके आंसर बताइए। फर्स्ट आंसर बताइए। जीरो 0.98 फर्स्ट का गलत आ रहा है, डेटा तो मैंने सही दिया है। 0.05 0.01 0. पी ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना। आप देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वहां पर सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला दिमाग क्या लिखवाए थे, अब याद हो गया होगा क्या लिखवाए थे इसके लिए। तो 1 माइनस पी ए यूनियन हाँ 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो जो बच्चे अभी आंसर सेंड किए हो उसको ध्यान से देखो, आपने शायद इंटरसेक्शन कर दिया है, पी ए यूनियन बी होता है, तो आपको पहले पी ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। पी ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी बी कितना हो जाएगा 0.15 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.02 इक्वल टू 0.13। बोलो जी सही है, ये समझ गए। वन में से हाँ, तो 1 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा 0.87। ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। प्लीज अब ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ओके, एटलीस्ट 1, तो 1 माइनस बोथ, या कोई भी एक पास कर गया तो 1 माइनस बोथ मतलब 0.02 इक्वल टू 0.98। ठीक है, थर्ड ओनली वन विल क्वालिफाई। ध्यान सुनिएगा, पी ऑफ ए पास कर रहा है, ए पास कर रहा है तो साथ ही साथ बी फेल कर रहा है, प्लस हमें नहीं मालूम है ना कौन पास कर रहा है, दूसरे वाले में क्या होगा ए फेल कर रहा है इंटरसेक्शन बी पास कर रहा है। थर्ड वाला समझ गए ना, ओनली वन ऑफ द विल क्वालिफाई, मतलब एक अगर फेल कर रहा है तो दूसरा पास कर रहा है। इसके लिए आप क्या लिखोगे पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसके लिए क्या लिखोगे पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को प्लस करना है तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी इंटरसेक्शन बी। तो पी ए प्लस पी बी हमारा कितना आया था 0.15, 0.15 में से 0.04 को माइनस करेंगे, कितना जाएगा ये 0.1। ओके, ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था जिसको कि मैंने आपको पूरा समराइज करके बता दिया। कल जब मिलोगे, नेक्स्ट क्लास जब मिलोगे तो मैं 6-7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर कौन से कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट करवा के फिर मैं इसको छुट्टी कर दूंगा। ओके, सबको समझ आ गया yes. प्लीज। हाँ, तो